नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार CGL 2022 का दी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 16। 15 तक हम देख लिए हैं, इसमें टोटल 20 सेट है। आज 16 कर देता हूँ और 4 सेट बहुत जल्दी कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इस भाई को सपोर्ट करें। बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, इसका एक कारण है कि मेरे पिताजी का तबीयत सही नहीं है, उन्हें अभी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आशा करता हूँ कि कंटिन्यू वीडियो आप सभी को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये रहा है। पहला क्वेश्चन है कि चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था। तो चिश्ती परंपरा का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? वो अजमेर था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिश्ती परंपरा के जो जनक थे मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, और इनका मकबरा जो है अजमेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास को संस्कृत भाषा का अद्वितीय नाटककार माना जाता है और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कृति में देखा जाए तो अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव आदि जो हैं ये हैं। और तुलसीदास अवधी भाषा के कवि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। चलिए अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे किस राज्य से स्थित हैं? किस राज्य से थे? मंगल पांडे जो थे ये किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे जो थे ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के थे और ये बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे का जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। कहाँ है? बलिया जिला है। 28 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। कब किया था? 1857 ईस्वी में 29 मार्च को। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? भारत के प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और जन्मदिन है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, जबकि शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था ये 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, बद्रीनाथ, थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो ये अलकनंदा में स्थित है। कहाँ है? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न कब दिया जाता है? तो भारत रत्न 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो यूनेस्को में अगर यूनेस्को का फुल फॉर्म देखा जाए तो यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, ई से होता है एजुकेशनल, एस से होता है साइंटिफिक एंड सी से होता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी पर क्या होता है? कल्चरल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है
और इसके माने विश्व के इसमें 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और वर्तमान में अगर इसका सदस्य की बात की जाए तो यूनेस्को में 193 सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न, असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? तो असम और मेघालय को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित पर्लय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? ये जो है सतह से सतह तक मार करने में ही सक्षम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई जिला में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? बहुत फेमस हुआ था। तो ये वंदे भारत जो है वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? तो वाराणसी से नई दिल्ली। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन? जतिन प्रांजपे है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाला रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम है विकास इंजन। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 खिताब जीता है? तो ये बुसानन ओंगब्रामुफान। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो है गुजरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर जो है ओलाफ स्कोल्ज बने हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो ये कहाँ है? तो अमेरिका में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार अमेरिका देश में है। और विश्व के प्रमुख रेल मार्ग और जुड़ने वाले स्टेशन की बात की जाए तो ये कैनेडियन पैसिफिक और हैलीफैक्स एवं वैंकूवर को जोड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारा है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो इन्हें सन 1999 ईस्वी में दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है 21 जून को जब सूर्य 12 बजे कर्क रेखा पर जब ऊर्ध्वाधर होता है तब जाके 21 जून को जो दिन होता है सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ये आपका छठे में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कम से कम 10 शिलालेख है, बात को समझिएगा। अशोक के कितना शिलालेख है? 10 शिलालेख है, सबका अलग अलग है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? तो ये मीर जाफर ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। कौन अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ है 1916 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और इसके एक साल बाद यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अभी तक प्रखंडों की संख्या 534 है पूरा बिहार में। अब बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो 9 है। बिहार में 101 अनुमंडल है। बिहार में अगर गांव की संख्या देखा जाए तो 45,103 गांव है। बिहार में पुलिस जिला कितना है? तो 40 है। अब बिहार में पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो 1064 है। निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है ये कैमूर की पहाड़ी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मडुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो देश में स्थान क्या है मडुआ यानी कि रागी के उत्पादन में? तो बिहार का देश में स्थान पहला है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर बिहार का भावर क्षेत्र और मैदानी प्रदेश, कैमूर का पठारी क्षेत्र, दक्षिण बिहार का टाल क्षेत्र, शुष्क प्रदेश क्षेत्र उसमें शामिल है। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में से एक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिजरी संवत आरंभ हुआ है। हिजरी संवत जो है ये 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा यानी कि इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। तो उन्हीं का जो 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना हिजरत किए तब ये कब 622 ईस्वी में। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग की बात की जाए तो 7500 किलोमीटर लगभग है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो होता है ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कह सकते हैं। युद्ध में बरार को छोड़ चारों बहमीन यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। जेरूसलम निम्न में से किसकी तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? तीर्थ यात्रा स्थल किसका नहीं है? जेरूसलम। तो अगर जेरूसलम की बात की जाए तो ये जेरूसलम पारसी धर्म का तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि धार्मिक, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? किस भाषा में है पूछा गया है। तो ये तमिल में है। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल जो है ये तमिल भाषा में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया था? ये 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार के इसमें पराजित कर अध्यक्ष चुने गए थे और उसी वर्ष कांग्रेस से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना किया था। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी शुक्र के समान है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका था। क्या था? टेंगानिका। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो ये 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था? तो ये आइनॉक्स ग्रुप को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक साहनी को। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक हैं मैथ्यू मैककोनागी। तो ऑप्शन सी क्या डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सोनू सूद को किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, या जिंक गैल्वेनिक एजेंट। तो सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए नहीं होता है, तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन हैं? क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर का चयन करना है। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि ये इनकी कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। यदि अचार में अधिक नमक डाला जाता है तो अचार में उपस्थित जीवाणु के कोशिका द्रव जो है ये संकुचित हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 46 डिग्री फ़ारेनहाइट में निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 46 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये 30 डिग्री के बराबर होता है। देखिए इसे निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है? C-0 बटा 100-0 बराबर F-32 बटा 212-32 लिखिए, या हम यहाँ लिख सकते हैं इसे हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 2 में से 2 गया 0, यानी कि 180 लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ हम 180 लिख दें, यहाँ 100 लिखा है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18C। ये इधर आके क्या हो जाएगा? 18C ये हो जाएगा 10F - 320। अब ये 320 इधर आएगा, सॉरी गलती हो गया। यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह हमको 86 डिग्री रखना है। देखिए मतलब ये तरीका होता है निकालने का, बात को समझिएगा, यही तरीका होता है। C-0 बटा 100-0 बराबर F-32 बटा 212-32, ये तरीका होता है। अब यहाँ F कितना है? 32 डिग्री है, तो यहाँ पर 86 डिग्री दिया है F का मान, तो 46 मान ये क्या हो जाएगा? C बट्टा में नहीं लिखाना है, पसीना हो गया है। ये हो जाएगा C बट्टा में 100 बराबर 86 में से 32 जाएगा, कितना हो जाएगा? 54 बट्टा 180, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, 18 3 54, कितना हो गया? 10। तो C 10 3 30, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? ये चींटी के डंक में पाया जाता है, तो 4 से मिल जाएगा। टार्टेरिक अम्ल क्या होता है? ये इमली में पाया जाता है, खट्टापन। ग्लूटेकिक अम्ल क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? गेहूं में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या होता है? दूध में पाया जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? नहीं करता कौन? कैडमियम रॉड जो होता है ये मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रक्त कोशिका अमीबा में से सामान रखती है? तो अमीबा से सामान कौन रखता है? तो WBC, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। WBC का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? 2 से 4 दिनों के लिए है। मैन का पूरा नाम क्या होता है? तो मैन का पूरा नाम क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 GB का सही मान क्या होता है? 1 GB का सही मान क्या होता है? 1024 MB। तो
तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बाइट में 8 बीट होता है, एक बाइट में 8 बीट होता है, ठीक है। लेज़र का उपयोग किस में नहीं होता है, तो लेज़र का उपयोग जो होता है किस में नहीं होता है, तो एटॉमिक रिएक्टर में लेज़र का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी इन सभी में लेज़र का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है, तो तापीय भूमध्य रेखा जो है ये भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, तो एक समुद्री मील जो होता है 6080 फीट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होता है, तो ये किस में होता है, ये उपोष्ण उच्च दाब में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या होता है, जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो केंचुए की मृत्यु परासरणी प्रघात के कारण हो जाता है, परासरणी प्रघात के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परासरणी प्रघात के अंतर्गत केंचुआ के शरीर में जल जो है, शरीर से जल बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है, जल बाहर निकल जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। चलिए किसी पदार्थ का मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, तो ये कितना होता है 1/μ इंटू डेल क्यू बटा डेल टी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है, तो उस पौधे का नाम है सिंकोना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है, तो शुद्ध चीनी में क्या मौजूद नहीं है, तो नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, ये जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश संबंध होता है, तो ये तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना के कारण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट हम करते हैं, क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। कभी कभी ये दोनों पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथि से क्या होता है, स्त्रावित होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में सिर्फ जैव निम्नकरणीय समूह है, कौन है निम्नकरणीय समूह, तो काष्ठ घास जो चर्म जो होता है ये निम्नकरणीय समूह का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है, तो कुत्ता और चमगादड़ दोनों, कुत्ता के अलावा अगर चमगादड़ भी काटेगा तो आपको रेबीज हो सकता है, यानी कि जो विषाणु जनित रोग होता है तो काटने से रेबीज नामक रोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता जो होती है 3 होती है। नाइट्रोजन जो होता है ये रंगहीन और गंधहीन गैस होता है, यह हवा से भी हल्की गैस होता है। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है, जो क्या नाम है, हाइड्रा की निमेटोसिस में जो जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है ये हिप्रोटॉक्सिन होता है, क्या होता है, हिप्रोटॉक्सिन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।